जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ और बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स को महंगाई को मैनेज करने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, वहीं पे भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके द्वारा इन सभी बैंक्स और इकोनॉमीज़ को चौंका के रख दिया गया है। आरबीआई के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 3.4 लाख करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट है जिसको कि दर्ज किया गया है, और उसमें से भी आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का डिविडेंड सरप्लस है जो कि ट्रांसफर करने वाली है। ना वैसे तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े मायने हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन दो इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है। नंबर 1, पिछले साल जो आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड ट्रांसफ़र किया गया था उसकी रकम थी 87,416 करोड़, और इस बार कहा जा रहा है कि ये वाला जो डिविडेंड है ये बढ़कर के 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो नंबर 1 तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें ही हमें लगभग 15-16% का जो गेन है वो देखने को मिला है। नंबर 2, आरबीआई का मेन काम प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट दिखाना नहीं होता। आरबीआई का मेन काम होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, हमारी जो इंडियन करेंसी रुपी है उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करना, और उसके लिए आरबीआई जो भी कदम लेता है अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तो वो मेयरली एक साइड इफ़ेक्ट है। और ये अगर आप देखें कि प्रॉफिट ही हमें 3.4 लाख करोड़ का देखने को मिला है, ये बेसिकली बताता है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी और उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये बहुत ही शानदार बन जाती हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे टॉपिक के बारे में, क्या क्या वो तरीके हैं जहाँ से आरबीआई के द्वारा पैसा कमाया जाता है और इस पूरे टॉपिक का क्या क्या फ़ायदा है जो कि भारत को और भारतीयों को हमें देखने को मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, तो बताया गया है कि इस साल आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो डिविडेंड सरप्लस है वो ट्रांसफ़र करने वाली है। ये वाला जो आंकड़ा है ये अभी केवल एक एस्टिमेट है, इसका जो एग्जैक्ट नंबर है ये हमें आज से 9-10 दिनों के बाद मई के अंत में देखने को मिल जाएगा, जिस टाइम पे इसका जो ऑफिशियल डेटा है वो भी अनाउंस किया जाता है। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो ये 1 लाख करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया। तो बेसिकली कई सारे बैंक्स हैं जो कि आरबीआई की बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। इसी में से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिस कनिका पसरीचा, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि वी एक्सपेक्ट द आरबीआई टू ट्रांसफर अ सरप्लस ऑफ INR 1000 बिलियन रुपीज़ विच इज़ बेसिकली 1 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट इन FY 2025। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा क्यों ट्रांसफ़र करती है, तो आज से लगभग 10 साल पहले आरबीआई बोर्ड की एक टेक्निकल कमेटी थी, YH मालेगाम कमेटी, जिन्होंने बेसिकली इस चीज़ को तय किया था कि आरबीआई के पास अगर कुछ सरप्लस होगा तो उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना होगा एज पर सेक्शन 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। खैर, सवाल ये आता है कि आखिरकार आरबीआई यहाँ पे पैसा कमाती कैसे है। तो देखिए, आरबीआई के पैसा कमाने के कई सारे तरीके हैं। हम सभी जानते हैं कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसके डेट मैनेजमेंट और उसके मनी मैनेजमेंट के लिए काम करती है। तो इस साल 2023-24 में हमें क्या देखने को मिला, दो बड़ी चीज़ें देखने को मिली थी। नंबर 1, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनको कि हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी इकोनॉमी में, उसी के चलते सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल्स भारी मात्रा में यहाँ पे सेल किए जा रहे थे। बल्कि इन ट्रेजरी बिल्स पे जो यील्ड थी वो भी बहुत ज़्यादा दी जा रही थी, जिसके चलते रिटेलर्स हुए, कॉरपोरेट्स हुए, ये भारी मात्रा में इन ट्रेजरी बिल्स में निवेश कर रहे थे। तो एक तो ये वाला सोर्स था जहाँ से आरबीआई भारी मात्रा में पैसे को कमा रहा था। नंबर 2, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी वो भी सरकार की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बल्कि इसको लेकर ये भी बताया गया है कि 2023-24 का जो टारगेट है वो भी यहाँ पे एक्सीड हो चुका है। इस साल का अगर आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18.9 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। मैं पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूँ। ना वैसा नहीं है कि ये सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे काम करवाने के लिए आरबीआई ही फैसिलिटेटर होता है, तो आरबीआई भी यहाँ से भारी मात्रा में पैसा कमाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था जहाँ से आरबीआई ने भारी मात्रा में पैसा कमाया है वो है आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स। और इस बार आरबीआई ने क्या किया, उन्हीं फॉरेन करेंसी एसेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट को अर्न किया है।
आपने इस बार देखा होगा कि यूएस के फेडरल रिजर्व के द्वारा डॉलर को, जो मार्केट में डॉलर का जो इन्फ्लो था उसको बहुत ही कम किया गया था। उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर बहुत ही कम मात्रा में था। लेकिन चूंकि आरबीआई के पास भारी मात्रा में यूएस डॉलर इकट्ठा हो रखा है, तो आरबीआई ने उसी यूएस डॉलर पे अच्छी मात्रा में इंटरेस्ट को अर्न किया है। और क्योंकि यहाँ पे वहाँ से बहुत अच्छा इंटरेस्ट कमाई करी गई है, इसके दो फायदे हुए। एक तो आरबीआई के इस कदम की वजह से उसको प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो इंडियन रुपी है, वो भी यहाँ पे स्टेबल चलती रही। तो ये जो कदम लिया गया था जस्ट टू मैनेज द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी, यहाँ से इसी की बदौलत आरबीआई के द्वारा भारी मात्रा में प्रॉफिट को अर्न किया गया है। और इसी का आउटकम अगर आप देखें, आरबीआई जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ही काम करती है, इट वाज एबल टू कलेक्ट ह्यूज सम्स ऑफ प्रॉफिट इन FY24, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब आरबीआई भारी मात्रा में गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकती है। पिछले साल जो ये डिविडेंड सरप्लस ट्रांसफ़र किया गया था 87,416 करोड़ का था, लेकिन इस साल कहा जा रहा है कि क्योंकि आरबीआई की बैलेंस शीट बहुत बढ़ चुकी है, तो नई कैलकुलेशंस बताती हैं कि इस साल ये वाला जो आंकड़ा है ये 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस करने वाला है। यहाँ पर भी आप देखिए एक और एस्टीमेट है जो कि ICICI सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं मिस्टर ए प्रसन्ना। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि आरबीआई का अगर हम लोग टोटल जो प्रॉफिट है उसको देखें तो वी अराइव एट अ सरप्लस ऑफ अराउंड ₹3.4 ट्रिलियन, यानी कि 3.4 लाख करोड़ का हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। और आरबीआई के सारे खर्चे निकाल लो, सारे प्रोविजनिंग अमाउंट निकाल लो। प्रोविजनिंग अमाउंट वो वाला अमाउंट होता है जो कि आरबीआई ख़राब समय के लिए रखता है, कंटिजेंसीज और डेप्रिसिएशन के टाइम के लिए रखता है। वो सारा का सारा पैसा अगर आप निकाल भी लो तो वो पैसा 2.2 ट्रिलियन के आसपास है। सो एज पर ICICI सिक्योरिटीज़ हो सकता है कि गवर्नमेंट को आरबीआई के द्वारा ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन का भी डिविडेंड है जो कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 3.4 माइनस 2.2 तो ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन का डिविडेंड भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगेन ऑफिशियल डेटा हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी हाई अमाउंट में हमें यहाँ पर डिविडेंड का ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। बल्कि मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आरबीआई को ट्रेजरी बिल्स से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से इतनी ज़्यादा कमाई हो रही थी कि इस बार तो जस्ट रिसेंटली आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट बोरोइंग है ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, उसको रिड्यूस किया गया है बाय ए मैसिव अमाउंट ऑफ 60,000 करोड़, सो दैट जो यहाँ पर फंड्स हैं सेंटर के पास, वो इस पर्टिकुलर मोड से आने वाले जो फंड्स हैं वो यहाँ पर कम हो सके। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरबीआई ने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी को चलाया है वो बताता है कि हमारे कदम सही चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमी में लिक्विडिटी को अच्छे से मैनेज कर पाए हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली इससे आरबीआई की बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। एंड ये देखते हुए कि आरबीआई इतने ख़राब टाइम में, इतने मुश्किल टाइम में भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, दिस बेसिकली गोज़ ऑन टू शो कि आरबीआई की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनकी जो रणनीतियाँ हैं, ये बिल्कुल सही चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अब आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल्स को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो रिटेलर्स होंगे, जो कॉरपोरेट्स होंगे, वो अपना वही वाला पैसा जो कि वो आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स में पार्क करने वाले थे, अब वो बैंकों के पास जाकर के पार्क करेंगे। और बैंक्स जो कि इस चीज़ को कह रहे थे कि हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है, तो बैंक्स के पास भारी लिक्विडिटी हमें देखने को मिलने वाली है, जिससे कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो फिर से यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम एक ऐसी स्थिति पे आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग ट्रेजरी बिल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है और सरकार नहीं चाहती कि अननेसेसरी पैसा पब्लिक से खींचा जाए और अपनी तरफ लाया जाए। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आरबीआई केवल अब इंतज़ार कर रही है कि कब दुनिया का कोई और बैंक है जो कि अपना रेपो रेट कम करे, एंड वंस वो लोग अपना रेपो रेट कम कर देंगे तो इवेंचुअली आरबीआई भी अपने रेपो रेट को कम कर देगी। सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जनरली आरबीआई के लिए भी एंड ओवरऑल इंडियंस के लिए भी, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है इसका मतलब साफ है कि अब कंट्री में जो महंगाई की प्रॉब्लम थी वो भी आरबीआई के द्वारा सक्सेसफुली काबू में कर ली गई है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी
एकेडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 और 26 के लिए बैचेस को लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे बैचेस के साथ साथ आपको CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग सेंटर्स को जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।